हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने आज थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी प्रश्नावली 5.6 है, जिसके हमने 4 नंबर तक के प्रश्नों का पिछली वीडियोस में सॉल्यूशन कर लिया था। तो आज हम 5वें नंबर से प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि dy/dx हमें फाइंड करना, और इन प्रश्नों में x इक्वल और y इक्वल 2 हमें समीकरण दिए जाएंगे। उन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें dy/dx ज्ञात करना है। चलिए हम 5वें नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है हमारा, x बराबर cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, और y इक्वल पे जो लिखा हुआ है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। जैसे कि हमने प्रश्नों को लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया dy/dx। आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक पे इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ है, उसमें dy/dx ज्ञात करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन x बराबर दिया हुआ है cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, और दूसरा y बराबर दिया हुआ है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। दोनों पे थीटा और थीटा दिए गए हैं, ठीक है, जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो dx/d थीटा प्राप्त होगा, और इसको हम थीटा के सापेक्ष सॉल्यूशन करते हैं तो dy/d थीटा प्राप्त होगा। जे dx/d थीटा और ये हमारा dy/d थीटा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इक्वेशंस में भाग दिया जाए तो dy/dx को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे, पहली वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, और लिखेंगे समीकरण 1 को थीटा के सापेक्ष अवकलित करने पर अब थीटा के सापेक्ष अगर इसको अवकलित करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, dx/d थीटा हो जाएगा, और थीटा के सापेक्ष इसको अवकलित करते हैं तो d/d थीटा, और cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा। तो dx/d थीटा बराबर d/d थीटा, और ये cos थीटा, और ये d/d थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, चूंकि एक फार्मूला होता है कि d/d थीटा cos थीटा बराबर माइनस का sin थीटा, तो ये फार्मूला तो होता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, dx/d थीटा बराबर माइनस का sin थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, cos थीटा के अकॉर्डिंग ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का sin थीटा, cos थीटा का sin थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का sin थीटा। बट यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए कि यहाँ पर थीटा नहीं है, 2 थीटा है। तो 2 थीटा का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि d/dx यदि x के सापेक्ष अवकलित करते हैं और x का अवकलन करते हैं तो मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। उसी प्रकार थीटा के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं, भाई 2 क्या है, एक अचर पद यानी कि वेरिएबल, इसका तो अवकलन होगा नहीं, और थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एक चर है यानी कि जो हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये अचर और ये चर, तो अचर का तो अवकलन होगा नहीं, चर का हो जाएगा यानी कि वेरिएबल का हो जाएगा। तो dx/d थीटा इक्वल माइनस का sin थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इस 2 का तो अवकलन होगा नहीं, और ये sin 2 थीटा, और थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। तो dx/d थीटा प्लस वाले को अपन आगे लिख लेते हैं, 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, dx/d थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से समीकरण 1 का हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, उसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं।
तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। और समीकरण 2 का भी हम क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा और d अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है। अब dy अपॉन डी थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी थीटा साइन थीटा का और d अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा का। अब चूंकि फार्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स अगर है, ठीक है, या जिसके भी सापेक्ष करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो d अपॉन डी थीटा अपन साइन थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, सिंपल। तो ये कितना होगा dy अपॉन डी थीटा साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि 2 थीटा है यहाँ पर, कितना 2 थीटा, इसका हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिखा ना d अपॉन डी एक्स, अगर x के सापेक्ष अवकलन होता है तो x का कितना होता है 1। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन तो यार थीटा का कितना हो जाएगा 1, और 2 यानी कि कांस्टेंट है हमारा क्या अचर, अचर को तो अवकलन होगा नहीं, जबकि हमारा जो चर है यानी कि वेरिएबल, इसका हम क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे। तो dy अपॉन डी थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, अब 2 का तो बाई होगा नहीं और थीटा का कितना हो जाएगा 1, तो dy अपॉन डी थीटा, तो कॉस थीटा माइनस का 2 आगे ले लेते हैं 2 कॉस 2 थीटा, इक्वेशन नंबर इसको हम क्या दे देते हैं 4 दे देते हैं, क्लियर बात। इसके बाद क्या करते हैं, हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इक्वेशन देखिए आप 3rd को और इक्वेशन 4th को देख सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा कि हम 4 में समीकरण 3 का क्या करते हैं भाग देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं तो क्या होगा dy अपॉन डी थीटा भागे dx अपॉन डी थीटा, और चौथे पे दे रहे हैं ना तो कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कहाँ गया भाई, ये रही 3rd इक्वेशन 2 साइन 2 थीटा, कितना है 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए भाई थीटा से थीटा कैंसिल, तो dy अपॉन कितना बचा dy अपॉन डी एक्स, और ये कितना है कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। तो देखिए हमारा निकल आया dy अपॉन डी एक्स। बस यार सिर्फ समझने का खेल है, अगर आपने परफेक्टली समझ लिया तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें मैथ में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ आपकी डिपेंड्स कम्प्लीटली किस पर है, प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपसे मैथ ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। तो वीडियो यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो 6वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, x बराबर थीटा माइनस का साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है y बराबर 1 प्लस का कॉस थीटा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 को किया,
बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नंबर 6 को भी वैसे ही करना है। तो सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं कि x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो कहीं ना कहीं इसको भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा प्राप्त हो जाएगा, और y बराबर ए 1 प्लस का कॉस थीटा, और इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी थीटा। बिल्कुल 5वें नंबर की तरह इक्वेशन बना के डिवाइड करके भाग दे के क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या करेंगे, x के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। अब देखिए हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको गुणन के रूप में दो संख्याएं दिखती हैं अवकलन करने वाली स्थिति वाले प्रश्नों में, तो एक चर और एक अचर आपको गुणन के रूप में शो होते हैं, ठीक है। तो आप गुणन के रूप में अगर शो होते हैं, हमेशा याद रखिए अचर पद को हमें क्या करना है, छोड़ देना, और चर पद का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो ए को हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन पे छोड़ देंगे, और डी अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा का करेंगे, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए। अब डी अपॉन डी थीटा अवकलन किसका करेंगे, थीटा का करेंगे, और माइनस डी अपॉन डी थीटा किसका करेंगे, साइन थीटा का। तो याद कीजिए कि आपका फॉर्मूला डी अपॉन डी थीटा का कितना हो जाएगा 1, जिसके सापेक्ष अवकलन थीटा के, और सिर्फ थीटा ही है तो अवकलन कितना हो जाता है 1। जिस प्रकार डी अपॉन डी एक्स और एक्स का अवकलन कितना होता है 1, तो डी अपॉन डी थीटा और थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी अपॉन डी थीटा और साइन थीटा का अवकलन कितना होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए, और थीटा का अवकलन 1 होगा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 3rd नाम। क्या दे देते हैं, इक्वेशन 3rd, क्योंकि 2 इक्वेशन ऑलरेडी हमारी बन चुकी हैं। सेम प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का एक्स थीटा के सापेक्ष अवकलन किए, बिल्कुल हूबहू आपको इक्वेशन 2nd का भी करना है। तो क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः समीकरण 2 का भी, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा। सेम प्रोसेस, ए तो हमारा अचर है, इसको हम छोड़ देंगे और चर को ले लेंगे, तो डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए का तो होगा नहीं, वाई डी अपॉन डी थीटा 1 का अवकलन, और डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का अवकलन। और चूँकि फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि डी अपॉन डी थीटा 1 का अवकलन 0, एक क्या है, एक अचर पद है ना, और अचर पद का हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका मान कितना होता है अवकलन करने पे 0, और डी अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना होगा माइनस का साइन थीटा। तो कॉस थीटा का अवकलन कितना हो गया, माइनस का साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल, भाई ए तो ए रहेगा, और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ए माइनस का चिन्ह आगे ले लो, माइनस का ए साइन थीटा। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको 4, क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें चाहिए कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो गौर कर सकते हैं आप, चौथी इक्वेशन पे हमें क्या करना है, तीसरी इक्वेशन से भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, डिवाइड करते हैं
डी एक्स अपॉन डी थीटा और माइनस का ए साइन थीटा बटे ए 1 माइनस का कॉस थीटा। थीटा से थीटा डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ए से ए को डिवाइड करते हैं तो माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। और भी आगे हम हल कर सकते हैं, तो इसको हल करेंगे, ऑब्वियसली मैथ है तो कैलकुलेशन तो बनती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चूँकि फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा वाई 2 इंटू कॉस थीटा वाई 2। ठीक है, सेम एक फॉर्मूला हमें क्या करना है, कॉस थीटा का पढ़ा होगा यार आपने 11th में, कॉस 2a या कॉस 2 थीटा करके, है ना। तो इसके काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं कॉस वाले के, तो फार्मूलों को हम रिमाइंड करते हैं। जैसे कि कॉस 2a बराबर होता है ना। तो कॉस 2a बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। एक तो फार्मूला ये होता है, और दूसरा सुना होगा 2 कॉस स्क्वायर है माइनस का 1, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो उन्हीं में से एक फार्मूला चूज़ करके रखना है ताकि हमारा 1 डिवाइड हो जाए। ऐसा फार्मूला रखें ताकि 1 डिवाइड हो जाए। तो कॉस थीटा का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फार्मूले को रखते हैं तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन थीटा का कितना आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस का प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस प्लस कैंसिल होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 एक काटेंगे तो कितना बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का चिन्ह, ठीक है, और कॉस थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 और माइनस का चिन्ह। ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 को कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। पता ही होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा ही तो होता है। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का कॉट थीटा बाई 2, और ये हमारा हो गया आंसर। तो वीडियो पॉज करके आप फटाफट से नोट कर सकते हैं।